प्रश्न है कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, बॉयलर में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। कठोर जल के बारे में बताया गया है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन देखिए। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगता है, कपड़ा धोने में झाग उत्पन्न नहीं होता है, अतः कपड़ा धोने हेतु ये अनुयुक्त है। बॉयलरों में उबालने पर कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि फसल के जाइलेम को यह अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसल कुंठित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसीलिए पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विगुण आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम का उपयोग होता है। D2O हैवी वाटर का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो भारी पानी D2O की खोज H.C. ऊरे ने की थी। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिकी रासायनज्ञ हैरोल्ड क्लेटन ऊरे। H.C. ऊरे मतलब हैरोल्ड क्लेटन ऊरे को 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था भारी पानी की खोज के लिए। हैरोल्ड क्लेटन ऊरे। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी शुद्ध होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, इससे पानी अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया होती है? निर्लवणीकरण। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन गैस पीने पानी को शुद्ध करने में प्रयोग में लाई जाती है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विष संक्रामक बनाने में, पानी के पीने में रोगाणुनाशक के तरह प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रम परासन प्रक्रिया होती है। उत्क्रम परासन प्रक्रिया के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है। उत्क्रम परासन को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस उत्क्रम परासन है। उत्क्रम परासन। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा पानी को स्वच्छ करती है। रासायनिक स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदले जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन अर्थात कोगुलेशन, उर्णन, फ्लोक्यूलेशन, अवसादन, सेडिमेंटेशन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के संयोग से करके उन्हें वनस्पति घी में बदलता है। इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आईएएस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्ट्रेंजर गैस है?
तो जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। हवा से भारी जीनैन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली स्ट्रेंजर गैस की खोज विलियम रामसे मॉरिस ट्रैवर्स ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। स्ट्रेंजर गैस जीनॉन, परमाणु क्रमांक 54, खोज विलियम रामसे मॉरिस ट्रैवर्स। ठीक है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, लाफिंग गैस क्या है? N2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O बोलते हैं। सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, सी हम गलत पड़ गए, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, सी ऑप्शन सही है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग में लाए जाने वाले गैस कौन सी है? तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को सांस लेते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गहरी गोताखोर समुद्रों में गोताखोर वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्नलिखित गैसों का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होता है, ये कारण है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है वायुयान में। अश्रु गैस क्या है? अमोनिया अश्रु गैस है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इससे मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है, अश्रु टपकने लगते हैं। ठीक है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस हैं। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो फ्लोरीन गैस सबसे अभिक्रियाशील है। हैलोजन अत्यंत अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन हैं। इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। फ्लोरीन आंसर होगा, ए आंसर, फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। ब्रोमीन का प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, ब्रोमीन का प्रयोग। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियॉन और पारे की वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, जिसके अंदर की दीवारों में फास्फर का लेप लगा होता है, फास्फर का। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन और या आर्गन या नियॉन या कुछ पारे की वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर आर्गन, कम दाब पर पारे की वाष्प। बी और सी आंसर सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन हैलोजन समूह के हैं, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन समान ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित से किससे मिलकर बना होता है? तो एक्वारेजिया स्वर्णकार प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। ठीक है।